Swami Vivekananda, the messenger of Indian spiritual wisdom. लीजेंड्स ऑफ इंडिया के एक और मोहक एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत के महान आध्यात्मिक नेता और भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान के संदेशवाहक स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं में आपका स्वागत है। आइए हम स्वामी विवेकानंद के महत्वपूर्ण प्रभाव को जानते हैं, जिनसे उन्होंने भारत और विश्व पर बड़ा प्रभाव डाला और जिनकी विरासत आज भी उत्साहित करती है और सत्य के खोजकर्ताओं का मार्गदर्शन करती है। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मेरी एक विनम्र विनती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को इन लीजेंड्स के बारे में बताएं। ये लीजेंड्स हमारी वास्तविक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों में हमारी समझ और गर्व को बढ़ाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को भारत के कोलकाता शहर में नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से हुआ। उनकी एक पहले से ही गहरी जिज्ञासा और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश थी। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ हुई मुलाकात ने उनके जीवन को बदल दिया, उनके आध्यात्मिक सफर को आकार दिया और भारतीय आध्यात्मिकता की महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए उनकी मिशन को मार्गदर्शन किया। स्वामी विवेकानंद एक शक्तिशाली वक्ता और सोचने समझने वाले रहे, जो साहसपूर्वक गहरी आध्यात्मिक सत्यों को सुंदरता के साथ व्यक्त करने में समर्थ थे। उनका प्रसिद्ध भाषण 1893 में चिकागो में विश्व धर्म संगठन के सभा में हुआ, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और उन्हें हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता के वैश्विक प्रवक्ता के रूप में स्थापित किया गया। स्वामी विवेकानंद के शिक्षाओं में धर्म की सार्वभौमिकता और सभी धर्मों की मूलभूत एकता को महत्व दिया गया। उन्हें विश्वास था कि सभी धर्म एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं और वे विभिन्न धार्मिक मार्गों के प्रति सहिष्णुता, समन्वय और सम्मान की महत्वता पर जोर देते थे। उनके धार्मिक समावेश के संदेश ने विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों के दिलों में एकता और साझी मानवता की भावना को प्रोत्साहित किया। स्वामी विवेकानंद के उपदेश धार्मिक समझौते से अग्रसरता से बढ़कर थे। उन्होंने सामाजिक सुधार का प्रचार किया और मानव समाज के पिछड़े हिस्सों की उच्चता के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर बल दिया, विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए, और सभी व्यक्तियों के समान अधिकार और मर्यादा में विश्वास रखा। उनके न्यायसंगत और सहानुभूतिपूर्ण समाज की दृष्टि आज भी सामाजिक क्रांतिकारियों और सुधारकों को प्रेरित करती है। स्वामी विवेकानंद की एक महत्वपूर्ण योगदान में से एक रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना थी, जो आध्यात्मिक विकास, सामाजिक सेवा, शिक्षा और संस्कृति की संरक्षा के समर्पित संगठन है। ये संस्थान उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में मानवता की सेवा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं वेदांत, योग और व्यावहारिक आध्यात्मिकता की एक गहन संयोजना है। उन्होंने आत्मज्ञान, आंतरिक शक्ति और प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व के जागरण के महत्व पर बल दिया। उनकी ध्यान, कर्म योग और सकारात्मक सोच की शक्ति पर आधारित शिक्षाएं आज भी आध्यात्मिक मार्ग पर अनुयायियों को प्रेरित करती है। स्वामी विवेकानंद का प्रभाव उनकी शारीरिक मौजूदगी से बहुत अधिक है। उनकी लेखन, जिसमें उनकी प्रसिद्ध पुस्तक राजयोग और उनके संकलित रचनाओं को शामिल किया गया है, आध्यात्मिक ज्ञान और व्यावहारिक मार्गदर्शन एक खजाने की भूमिका निभाते हैं। वेदांत और आध्यात्मिकता पर उनकी शिक्षाएं असंख्य व्यक्तियों को यह प्रेरित करती हैं कि वे आंतरिक परिवर्तन की खोज करें और एक उद्देश्यपूर्ण और मार्गदर्शित जीवन जिए। स्वामी विवेकानंद की विरासत उनकी शिक्षाओं को फैलाने के समर्पित असंख्य व्यक्तियों और संगठनों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। उनके शिष्यों को रामकृष्ण मिशनीय कहा जाता है, जो उनका कार्य आगे ले जा रहे हैं और विश्व भर में केंद्र और आश्रम स्थापित कर रहे हैं, आध्यात्मिकता, शिक्षा और मानवीय सेवा को प्रोत्साहित करते हुए। इस एपिसोड को समाप्त करते हुए
हम स्वामी विवेकानंद को याद रखें, भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान के संदेशवाहक, जिनकी गहरी शिक्षाएं लाखों लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है। उनका संदेश सर्वसामरिक प्रेम, आध्यात्मिक समानता और सामाजिक सेवा का आज भी महत्व है, जैसा कि उनके जीवन काल में था। हमारे साथ फिर से जुड़े लेजेंड्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड के लिए, जहां हम इस प्राचीन देश की समृद्ध विरासत से और रोचक कहानियों की खोज करेंगे। तब तक स्वामी विवेकानंद के ज्ञान की प्रकाशमय रोशनी आपके मार्ग को प्रकाशित करे और इन अमूल्य कहानियों को अपने बच्चों के साथ साझा करते रहें। धन्यवाद और अलविदा। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.